फेसबुक के ओनर मार्क ज़करबर्ग, जिनकी नेटवर्थ एक टाइम पे $134 बिलियन हुआ करती थी और वो दुनिया के टॉप 5 रिचेस्ट पर्सन्स की लिस्ट में भी आया करते थे, आज उनकी नेटवर्थ $33 बिलियन हो चुकी है, यानी कि सीधा $100 बिलियन कम हो गई है। और अगर आप फेसबुक की ग्रोथ देखते हैं पास्ट के 6 महीनों में, तो वो लगातार गिरती जा रही है, और पिछले 1 साल की ग्रोथ देखते हैं तो वो भी लगातार गिरती जा रही है। और ये सब जब से ही होता जा रहा है, जब से फेसबुक का नाम मार्क ज़करबर्ग ने चेंज करके मेटा रखा था। फेसबुक के पास अब अपने एम्प्लॉयज़ को भी देने के पैसे नहीं हैं, जिसकी वजह से फेसबुक ने 11,000 एम्प्लॉयज़ को फारिग कर दिया है, और इन्वेस्टर्स फेसबुक से अपना पैसा निकालते ही जा रहे हैं। और पिछले जुलाई से लेकर इस साल के जुलाई तक अगर आप 1 साल का डेटा निकाल के देखें तो फेसबुक ने नए 40 मिलियन यूज़र्स यानी कि 4 करोड़ यूज़र्स गेन किए, लेकिन जो ग्रोथ हुई है फेसबुक की वो -30% हुई है, यानी कि यूज़र्स बढ़ने के साथ साथ फेसबुक का प्रॉफिट नीचे गिरता जा रहा है। और वही फेसबुक जो 2.9 बिलियन यूज़र्स रखती है, यानी कि सबसे ज़्यादा एक्टिव यूज़र्स होने वाली सोशल मीडिया ऐप। तो अब जान लेते हैं वो 2 रीज़न्स जिसकी वजह से फेसबुक नुकसान में जा रही है। तो उसकी सबसे बड़ी वजह है एप्पल। जी हाँ दोस्तों, आज से तकरीबन 1 साल पहले एप्पल ने एक पॉलिसी लॉन्च की अपने यूज़र्स के लिए, और इस पॉलिसी का मतलब ये था कि अगर आप एक एप्पल के यूज़र हैं और आपने कोई भी ऐप डाउनलोड की है तो वो ऐप आपसे पूछेगी कि क्या आप चाहते हैं कि कोई और कंपनी आपकी एक्टिविटीज़ को ट्रैक करे या नहीं। अगर आप डोंट अलाउ कर देते हैं तो इसका मतलब ये है कि फ़ेसबुक अब नहीं जान पाएगी कि आप फेसबुक के ऊपर क्या कर रहे हैं। यानी कि अगर आप फेसबुक के ऊपर बहुत ही ज़्यादा कपड़ों की तस्वीरें देखते हैं, क्लोथ्स की, तो फेसबुक ये नहीं जान पाएगी कि आप ये देख रहे हैं फेसबुक के ऊपर, जिसकी वजह से जो भी क्लोथिंग कंपनीज हैं जो कपड़े बनाती हैं, उन्होंने जो एडवर्टाइजमेंट के लिए फेसबुक को पैसा दिया हुआ होगा कि भाई हमारी ऐड उसको दिखाओ जो क्लोथिंग से रिलेटेड चीज़ें देखता है फेसबुक के ऊपर। तो अब फेसबुक को तो ये पता ही नहीं होता है कि कौन सा एप्पल का यूज़र क्या चीज़ देख रहा है फेसबुक के ऊपर। तो इसीलिए फेसबुक जब वो ऐड किसी ऐसे बंदे के सामने लगाएगी जिसको फैशन का शौक ही नहीं है, तो ऑब्वियसली वो उस चीज़ को परचेज करना नहीं चाहेगा, वो कोई भी कपड़े ख़रीदना नहीं चाहेगा, जिसकी वजह से उस फैशन कंपनी का एडवर्टाइजमेंट के ऊपर लगाया हुआ पैसा फेसबुक के ऊपर ज़ाया हो जाएगा। तो फिर वो कंपनी कभी भी फेसबुक के ऊपर दोबारा पैसा नहीं लगाएगी। तो इसीलिए जैसे ही एप्पल ने अपनी ये पॉलिसी लॉन्च की थी तो उसके बाद ही फेसबुक को $10 अरब का नुकसान हो गया था। रीज़न नंबर 2 है फेसबुक के ऊपर न्यू यूज़र्स की कमी। जी हाँ, दुनिया में टोटल 7.8 बिलियन पॉपुलेशन है, यानी कि 7.8 अरब लोग हैं। और बाकी चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया और ईरान, यहाँ पर फेसबुक बैंड है। इनमें से 3 कंट्रीज़ तो बादशाहत वाले मुल्क हैं, यानी कि वहाँ पे डिक्टेटरशिप है, वहाँ पे बादशाह बैठा हुआ है, कोई भी जमहूरियत वहाँ पे नहीं है। तो वो तीनों मुल्क ये नहीं चाहते कि उनके मुल्क में जो कुछ भी हो रहा है वो पूरी दुनिया देखे, क्योंकि वो बादशाहत वाले मुल्क के तीनों बादशाह अपने मुल्क को अपने हिसाब से चलाते हैं, लोगों पे जुल्म करते हैं, उनका मीडिया उनके हिसाब से खबरें देता है, जो बादशाह चाहता है वही खबर आती है और बाकी खबरें छुपा दी जाती हैं। इन कंट्रीज़ की जो टोटल पॉपुलेशन बनती है वो बनती है 1.7 बिलियन। जी हाँ, 2.9 बिलियन ऐसे लोग थे जो इंटरनेट यूज़ ही नहीं करते, जिनके पास इंटरनेट का एक्सेस ही नहीं है। 2.9 बिलियन यूज़र्स फेसबुक के पास ऑलरेडी हैं, तो ये बन गए 5.8 बिलियन, और उसमें 1.7 बिलियन पॉपुलेशन इन कंट्रीज़ की मिला दी जाए तो ये टोटल बनते हैं 7.5 बिलियन। और बाकी जो 300 मिलियन बचते हैं वो उनके पास अगर इंटरनेट का एक्सेस है भी तो या तो वो 7-8 साल के 10 साल के बच्चे हैं जो इंटरनेट अभी यूज़ नहीं करते, फेसबुक यूज़ नहीं करते, अभी वो छोटे हैं काफ़ी, या फिर वो बहुत ज़्यादा बूढ़े हैं, दादा दादी नाना नानी की उम्र के हैं, जिसकी वजह से वो फेसबुक यूज़ नहीं करते। तो हो गई आबादी ख़त्म, इसीलिए अब फेसबुक के पास नए यूज़र्स नहीं आ रहे हैं। 1 साल में सिर्फ 40 मिलियन यानी कि 4 करोड़ नए यूज़र्स आना कोई बड़ी बात नहीं है। ये भी पिछले 1 साल की ग्रोथ है। अगर उसके बाद
की ग्रोथ देखें तो अब ये नंबर माइनस में जाता नज़र आ रहा है, यानी कि जो यूज़र्स आ भी रहे थे अब वो भी आहिस्ता आहिस्ता करके कम होते जा रहे हैं। तो ये है दूसरा बड़ा रीज़न जिसकी वजह से फेसबुक नुकसान में जा रहा है। पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जिसके अंदर मैंने बताया था कि माइक्रोसॉफ्ट ने किस तरह नोकिया को बर्बाद किया। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। और भी बहुत से टॉपिक्स के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जो भी टॉपिक आपको पसंद आता है आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। मैं मिलूँगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिए